नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक हंगामा मचा हुआ है और ये हंगामा वहाँ मचा हुआ है जिस तरह से इस्लामीकरण की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश के। भारत को उसमें अपना तेवर इख्तियार करना चाहिए। भारत की भूमिका सर्वोपरि रही है और भारत की भूमिका के चलते ही बांग्लादेश का गठन हुआ था। पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अब बरसों बीत गए उस कहानी की। आज की तारीख में बांग्लादेश में हिंदू विरोधी एक अजीब तरह का माहौल खड़ा कर दिया गया है। एक हिंदू युवक को वहाँ सरेआम बिल्कुल पीट पीट कर मार डाला गया और जुनूनी जुलूस के दौरान पेड़ से टांग कर उसमें आग लगा दी गई उसके शव में और लोग नारेबाजी करते रहे। इस घटना के बाद हालांकि बांग्लादेश में 10 लोगों को उसके हत्या के गिराफ माहौल जो पैदा हुआ है उसमें गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये खानापूर्ति भर है। सही में जो भारत विरोधी दुनिया भर में अभियान चलाने वाला पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसकी जड़ में है और पाकिस्तान किसी भी सूरत में नहीं चाहता है कि भारत चैन से बैठे। बांग्लादेश में आईएसआई की ढाका सेल ने ये जो कांड किया है, तो जिस तरह से आग लगाई है बांग्लादेश में, वो उसका ताज़ा नमूना आपको देखने का टारगेट पर है। ढाका सेल की बांग्लादेश आईएसआई की इकाई टारगेट पर रखे हुए है पश्चिम बंगाल के चुनाव को, और फौरी तौर पर देखें तो बांग्लादेश में जो फरवरी में चुनाव कराए जाने की घोषणा हुई है उसे टारगेट में रखे हुए है। बांग्लादेश की परिस्थितियों पर जो हालात वहाँ पैदा हो गए हैं, जो जिस तरह का हिंदू विरोध एक ज्वार उभारा गया है, उस पर आज देश के भीतर, भारत के भीतर जो मोमबत्ती लेकर के संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और भारत की संप्रभुता को ललकारने की बात कहते हुए प्रदर्शन करने वाले बौद्धिक जन हैं, वो कहाँ गुम हो गए, कहाँ चुप हो गए, किस तरफ बिल में समा गए, ये कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो इससे भी कहीं ज़्यादा और ये देखने को मिल रही है कि भारत विरोधी अभियान में लगातार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस तरह से अभियान को चला रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में ये एक मिसाल पैदा करने वाली बात है कि देश के भीतर भारत के अंदर जो शत्रु बैठा है उसके सर्वोपरि नेता संसद में मौजूद हैं और वो उनको शह दे रहे हैं, उनकी तरफदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने गौर किया होगा, अभी जर्मनी की यात्रा पर है राहुल गांधी और जर्मनी की यात्रा के दौरान उन्होंने जिस तरह के लोगों से मुलाकात की है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कान खड़े करते हुए उसकी निंदा की है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि उन्होंने भारत के दुश्मनों से उन्होंने मुलाकात की है। पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से सवाल किया कि ऐसे तत्वों के साथ हाथ मिलाकर वह देश के खिलाफ किस प्रकार की साजिश रच रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल की प्रेसिडेंट एवं प्रोफेसर कार्नेलिया बोल के साथ राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई गई है और उन्हें कांग्रेस नेता द्वारा जर्मनी में भारत विरोधी ताकतों से मुलाकात का सबूत भी उन्होंने गौरव भाटिया ने पेश किया। अब ये जिनसे मुलाकात वो कर रहे हैं वो भारत विरोधी अभियान का हिस्सा हैं।
न सिर्फ इतनी सी बात है, बल्कि भारत विरोधी अभियान का हिस्सा वो लोग भी हैं जिन्हें लेकर के लगातार भारत में एक ऐसा ताना बाना बुना जा रहा है, एक ऐसी साजिश रची जा रही है जिसका आप आकलन तक नहीं कर सकते हैं। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से कहा है कि सोनिया गांधी की वजह से, सोनिया गांधी के बलिदान की वजह से आज हम क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस क्रिश्चियन सोसाइटी का एक बड़ा पर्व है और यीशु मसीह के साथ उसको जोड़ करके लोग मनाते हैं। जन्मदिन हो या जो उनकी पुण्यतिथि हो, जैसे भी मनाएं, लेकिन ये हकीकत है कि यीशु मसीह के नाम पर त्यौहार को मनाए जाने वाले जो परंपरा रही है उसे ठुकरा करके, उसे अपमानित कर दे रेवंत रेड्डी सोनिया गांधी की तरफदारी कर रहे हैं। आखिर ये सोनिया गांधी किस तरह से भारत की झंडाबरदारी करती हैं, ये कोई सबसे छिपा हुआ नहीं रहा है। आज राहुल गांधी जिस तरह से दुनिया भर में भारत के विरोधी अभियान को चला करके दुष्प्रचार कर रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि भारत के जो कर्णधार हैं, जो देश के प्रधानमंत्री बनने की हसरत रखते हैं, वो और उनके कुल के लोग लगातार देश विरोधी अभियान चले आ रहे हैं। अभी आपने पिछले बिहार चुनाव के पहले देखा होगा कि एक जॉर्ज सोरोस की कंपनी के द्वारा वित्त प्रदत्त एक संगठन ने अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस कराई थी। चुनाव से पहले 7 भारतीय वामपंथी लिबरल पत्रकार उसमें शिरकत करने गए थे। उन्हें अमेरिका ने आमंत्रित किया था। आखिर क्यों? संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर को पालो अल्टो सीए में आज के भारत में पत्रकारिता विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी और उसमें कई चर्चित भारतीय पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें मैं प्रमुख नाम आपसे गिनाना चाहूँगा। आनंदवर्धन सिंह, बड़ा नाम है पत्रकारिता का। अभय कुमार दुबे, ये जनसत्ता में भी रहे थे और वामपंथी लिबरल बड़े पत्रकार हैं। आशुतोष, जिन्हें आप देखते हैं टीवी डिबेट में, वो आम आदमी पार्टी में थे। हालांकि पहले वो हिंदुस्तान अखबार में थे और उन्होंने कई तरह की यात्राएं की। राकेश पाठक गए थे। शीतल पी सिंह एक बड़ा नाम है जिन्हें आप जानते हैं और उनके कॉलम अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में खास करके पढ़ते होंगे। राजकेश्वर सिंह पहले सूचना आयुक्त थे मुलायम सिंह यादव की सरकार में, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। और 7वां ज्ञानेश तिवारी इस संगोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किए गए थे। इस कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका स्थित एनजीओ हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा किया गया था, जिसे जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त प्रदत्त किया जाता है। HFHR की संस्थापक सुनीता विश्वनाथ जॉर्ज सोरोस की करीबी हैं। यह मीडिया जगत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पत्रकारों को जानकारी है कि वह राहुल गांधी के भी बेहद करीबी है। जॉर्ज सोरोस ने भारत में सत्ता परिवर्तन के बारे में खुलकर घोषणा कर रखी है। जॉर्ज सोरोस एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सरगना है जो पूरी तरह से भारत में हिंदू विरोधी अभियान चला रहे हैं और भारत की सत्ता को अपदस्थ करने का मादा रखें या न रखें, इस काम में जी जान से जुटे हुए हैं। करोड़ों अरबों इसमें खर्च कर रहे हैं। यह पूरा प्रकरण गंभीर और वैध चिंताओं को जन्म देने वाला है। जॉर्ज सोरोस ने खुले तौर पर भारत में शासन बदलने के अपने इरादे को स्वीकार किया है। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा किया है। जब एक ही नेटवर्क ह्यूमन राइट्स के लिए हिंदुओं जैसे एनजीओ को फंड करता है और एक महत्वपूर्ण राज्य बिहार में चुनाव से ठीक पहले चुनिंदा पत्रकारों को आमंत्रित करता है, तो बिंदुओं को जोड़कर देखना मुश्किल काम नहीं है। समय, स्थान और इसमें शामिल लोग सभी पत्रकारिता पर एक अकादमिक संगोष्ठी से कहीं अधिक सुझाव देने वाले हैं। ये घटनाएं अक्सर आख्यानों को प्रभावित करने, सार्वजनिक धारणा को आकार देने और मीडिया संदेश को
उन तरीकों से समन्वय स्थापित करने के लिए सॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म बन जाती हैं जो कुछ राजनीतिक परिणामों को लाभान्वित करते हैं। और यह हुआ, यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य बिहार इस बार फोकस के केंद्र में रहा है। और क्यों रहा है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत एक संप्रभु लोकतंत्र है और विदेशी धन या वैचारिक प्रभाव को कभी भी अपने राजनीतिक प्रवचन को निर्देशित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए भारत के अंदर। लेकिन नागरिकों को यह सवाल करने का भी पूरा अधिकार है कि विशिष्ट व्यक्तियों को बार बार उन संगठनों से क्यों जोड़ा जाता है जो स्वतंत्रता या मानवाधिकारों के बहाने हमारी निर्वाचित सरकार को अस्थिर करना चाहती है। हमारे लोकतंत्र की अखंडता की रक्षा के लिए सतर्कता और जागरूकता की बहुत जरूरत है। इन 7 पत्रकारों पर कड़ी नजर रखने की भी आवश्यकता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उन्हें बिहार चुनाव के बाद भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए डीप स्टेट द्वारा कोई टूल किट दी गई हो। डीप स्टेट जॉर्ज सोरोस की संस्था को कहते हैं। और डीप स्टेट भारत विरोधी अभियान को कैसे चला रहा है, राहुल गांधी उस अभियान के कैसे हिस्सा हैं, और जो लिबरल और वामपंथी कहे जाने वाले पत्रकार हैं वो मोदी विरोध के अभियान को किस तरह से चला रहे हैं। ये वे ही लोग हैं जो लगातार मोदी का किसी न किसी मुद्दे को लेकर किसी न किसी बात पर विरोध करते हैं, और ये विरोध हिंदू विरोध के रूप में रेखांकित होता चला रहा है। अब भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य, एक बड़े देश की संसद में प्रतिपक्ष के नेता जिस तरह से भारत विरोधी अभियान को चलाते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर उनका एजेंडा साफ हो चुका है। वो स्पष्ट कर चुके हैं, एक मर्तबा नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लगातार वो अभियान चलाते रहे और अमेरिका की तरफदारी करते रहे। एक तरह से ये उसी अभियान का हिस्सा है। भारत को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, और खास करके जिस तरह से अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर के राहुल गांधी ने जिस तरह की तोड़ मड़ोड़ कर उसका आख्यान प्रस्तुत किया है, वो इस बात को और रेखांकित करता है कि वो भारत विरोधी एजेंडा विदेशों में जाकर के किस लिए चला रहे हैं और उनका मकसद क्या है। अब बांग्लादेश में आग लगी है तो बांग्लादेश और क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भी भारत में यही अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का खात्मा बेहद ज़रूरी है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।